हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग तो कर ली थी। अब हम लोग उसकी सिलाई देखेंगे। तो हम लोगों ने कटिंग दूसरी वीडियो में करी थी, सिलाई आज की वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। तो जो हमने टक्स लगाया था उसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमको सिलाई लगानी होती है। जैसे हमने टक्स के लिए निशान लगाया था सेम वैसे ही हमको सिलाई लगानी है। ये हमने 4 टक्स बनाए थे, तो ऐसे ही चारों टक्स हमको कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह सेम हम दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह से इसमें हमने टक्स की सिलाई लगाई है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें काज और हुक वाली पट्टी लगाएंगे। तो जो हमने कट किया था इस तरह से, इनको हम एक साइड में रखेंगे। इधर हम बढ़वा वाली पट्टी लगाएंगे, यानी कि जिसमें हम काज बनाते हैं, और उधर साइड वाले में हम हुक लगाएंगे, तो उधर हम घटवा पट्टी बोलते हैं। इस तरह से हमको पट्टी को रखना है ऊपर से, और ऐसे एक बार हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं सिलाई लगा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे और आगे साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको हाथ से प्रेस कर देंगे और इस तरह से बिल्कुल हमको मिला देना है। तो इसको हमको थोड़ा सा बढ़ा के लगाना होता है, पूरा अंदर साइड नहीं करना है। इस तरह से कपड़े के बाहर की तरफ हमको पट्टी लगानी होती है और ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो चली है। इसके बाद अब हम इसमें घटवा पट्टी लगाएंगे, यानी कि इसमें हम हुक लगाते हैं। इस तरह से लगाएंगे और सिलाई लगा लेंगे इसमें एक बार। ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब हमारा जो मार्जिन वाला कपड़ा है, इसको हम पट्टी की तरफ मोड़ के एक बार फिर से सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि ये बहुत आसानी से पलट जाएगा फिनिशिंग के साथ में। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो इसको हमको बाहर की तरफ नहीं रखना है, पूरे अपने कपड़े के अंदर साइड पूरा फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये देखो, हमारा बाहर बिल्कुल कपड़ा नहीं है, पूरा अंदर है। और इस तरह से ऊपर से एक बार हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, इसको हम बाद में तोड़ेंगे। इसमें हमें तुरपाई करनी होती है इसलिए। तो ये दोनों पट्टियाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग बैक पार्ट में जो हमने टक्स के निशान लगाए थे, इनको हम निशान लगाए थे जैसे ही, वैसे ही सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने आगे वाले में लगाया था। 1/2 इंच का ही हम कपड़ा लेंगे, दोनों साइड मिला के इस तरह से दोनों टक्स हम कंप्लीट कर लेंगे सेम ऐसे ही। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है दोनों टक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे कपड़े को, बैक पार्ट को, यानी कि पीछे साइड हमारा उल्टा रहेगा और आगे साइड हमारा सीधा रहेगा। और अब हम इसमें फ्रंट पार्ट भी रखेंगे इस तरह से। तो फ्रंट पार्ट को भी हमको ऐसे ही रखना है, अंदर साइड हमको यानी कि सीधे में लाना है, ऊपर की तरफ उल्टा रखना है, और इस तरह से हमको इनके शोल्डर जोड़ लेना है। तो शोल्डर हमको दोनों को जोड़ लेना है, इस तरह से सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही सिलाई हम दोनों शोल्डर में लगा लेंगे। तो मैं लगा लेती हूँ। इस तरह से हमारे दोनों शोल्डर कंप्लीट हो चले हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पट्टी लगाई थी, ये हमारे कपड़े अलग अलग हैं, तो इसको हम दोनों को जॉइंट कर लेंगे। इससे क्या होगा, इधर उधर कपड़ा हमारा भगेगा नहीं। इसको हम कच्ची ही सिलाई लगाएंगे, बाद में तोड़ देंगे। अभी हमने लगा लिया है, जिससे कि हमें ब्लाउज़ बनाने में आसानी रहेगी। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद अब हम इसमें फिटिंग का निशान जो लगाए थे उसमें हम मशीन चलाएंगे। तो 2-3 मशीन आप चला सकते हो। इससे क्या होगा, कभी भी ढीला टाइट करने में आसानी रहेगी। सेम वैसे ही दूसरे साइड भी हमें कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद ये जो हमको दोनों कपड़ों को बराबर कर देना है दोनों साइड से। अब इस तरह से आप छोड़ सकते हो। अगर आपको थोड़ा फिनिशिंग ब्लाउज़ में लानी है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस तरह से आपको मोड़ना है एक साइड से। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करके ये जो हमारा कटिंग वाला कपड़ा है ये अंदर हो जाएगा। ऊपर से हम एक बार सिलाई लगा देंगे।
तो फ्रेंड्स ये मैंने सिलाई लगा ली है। देखो अब ये जो हमारा कटिंग वाला कपड़ा था वो बिल्कुल अंदर हो गया है। दोनों साइड हमको कंप्लीट कर लेना है। अब हम उसमें लगाने के लिए आस्तीन बनाएंगे। तो आस्तीन हमने कट कर ली थी, लेकिन अंदर साइड हमने डाउन नहीं किया था। इसको हमको अंदर साइड 1/2 इंच डाउन भी करना होता है। इस तरह से सिर्फ आगे साइड जो हमारा जुड़ता है उधर साइड हम डाउन करते हैं। तो इसको भी हम डाउन कर लेंगे, कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। इस तरह से हम, ये हमारा उल्टा साइड है, इसलिए हम इसमें निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा सीधा कौन है और उल्टा कौन है। ठीक है। अब हम ये जो हमने आगे का कट किया था, ये जो हमारा पैटर्न था, इसको हमको लगाना था स्लीव्स में। इसको हम दोनों के लिए बराबर कट कर लेंगे। तो एक को उधर उसमें लगाएंगे और एक को इसमें लगाएंगे। इस तरह से हमको रखना है बिल्कुल साइड से। ठीक है। उल्टे साइड रखना है और ये पलट के चला जाएगा आगे साइड। हमको ये आगे साइड पलटना है ना, और इसको भी हम उल्टा साइड लेंगे, पलट के जाएगा हमारा सीधे साइड। इस तरह से हमको रखना है और सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ऊपर की तरफ से हम सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे एक बार। इस तरह से हमको पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब जो पीछे की तरफ हमारा कपड़ा है उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद फिर से हम ऊपर से उधर भी एक बार सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, बॉटम का जो भी हमारे नाप है, यानी कि हमारे स्लीव्स की जो भी नाप आई है वहाँ पे हम बिल्कुल निशान लगा लेंगे। बिल्कुल प्लस माइनस नहीं करेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम आर्म होल की तरफ ऐसे थोड़ा सा 1/2 इंच कपड़ा छोड़ेंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो 2 लाइन हम निशान लगा लिए हैं। इस तरह से हमें दोनों में सिलाई लगा लेनी है। तो 2 बार हमें सिलाई लगा लेनी होती है। इससे क्या होता है, अगर कभी किसी को ढीला करना हुआ तो वो कर सकता है। तो सेम ऐसे ही हमको दोनों स्लीव्स तैयार कर लेनी है। अब हमको इनको कैसे लगाना है ये हम देखते हैं। तो देखो, जो हमने 1/2 इंच डाउन किया था, आगे साइड ही हमारी लगेंगी। तो इनको पहले देख लेना है किधर की है हमारी स्लीव्स। तो ये वाली स्लीव्स हमारी इधर की है, क्योंकि इधर साइड हमारी डाउन है। तो अब हम उसको रखेंगे उधर, और इस तरह से इसको, ये हम अपनी स्लीव्स को सीधा रखेंगे और ब्लाउज़ को उल्टा रखेंगे। इस तरह से स्लीव्स को अंदर डालेंगे। अंदर डाल के इस तरह से देख लेंगे कि हमारी स्लीव्स और ब्लाउज़ का जो आर्म होल है बिल्कुल बराबर है ना। तो देखो बिल्कुल बराबर है। हमने कटिंग भी वैसे ही करी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कोने में बिल्कुल आएंगे। ठीक है। कोने में आने के बाद इनको दोनों को कोने में कोना मिलाएंगे, और ये जो हमारे सिलाई वाले कपड़े हैं ना, इनको इस तरह से तीरा बना देंगे। तीरा बनाने के बाद अंदर की तरफ कर देंगे, और ये जो हमारा स्लीव्स वाला भी कपड़ा है इसको भी हम तीरा बना के इस तरह से लगा देंगे। ठीक है। और सेम ऐसे ही पूरे स्लीव्स में हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो मैं सिलाई लगाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरह से कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये मैंने स्लीव्स तैयार कर ली है, सिलाई लगा ली है। ये देखो हमारा जो मार्जिन वाला कपड़ा था उस तरह से आया है। बिल्कुल सेम वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो मैंने उल्टा करके आपको दिखाया है, सीधा करके पूरा। ये हमारी सिलाई में सिलाई बिल्कुल मिल के आई है, जुड़ के। इसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही हम दूसरी वाली स्लीव्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए ये जो हमने बीच में ज्वाइंट किया था उसको हम कट कर देंगे, यानी कि तोड़ देंगे धागे को। अब हमने ये जो पट्टियाँ कट करी थी और एब में, इनको इस तरह से मिलाएंगे और मिला के पूरी पट्टियाँ जोड़ लेंगे जितनी भी हमको चाहिए। तो पूरे ब्लाउज़ में हमें गले में लगाना है पाइपिंग। इस तरह से हमें और एक पट्टी पूरी ज्वाइंट कर लेनी है। तो ये मैंने ज्वाइंट कर ली है पूरी पट्टी। उतनी ही लंबी लेनी है, थोड़ी कम होगी तो भी चलेगा, क्योंकि इसको हम खींच के लगाते हैं इस तरह से। तो इसको हम खींच के देखेंगे।
और इधर साइड आगे का हमारा थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि वो हमने वैसे ही कट किया था। अब हम इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद आगे की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक साइड से गले की तरफ हम ऐसे रखेंगे और बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल सिलाई लगाते जाएंगे। थोड़ा सा कपड़ा आगे की साइड छोड़ते जाएंगे। इस तरह से सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेना है हमको। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसको लगा लिया है अपने और एक पट्टी को। अब हम इसको पाइपिंग कैसे बनाएंगे, तो ये जो हमारा कपड़ा है ना मार्जिन वाला, हम इसको ऊपर साइड करेंगे और इस तरह से इसमें गोलाई देंगे अपने पाइपिंग में। अच्छे से इसको ऐसे मिला लेना है। पूरी पाइपिंग को हमको ऐसे ही मिलाते हुए लगाते जाना है। ध्यान रहे हमारा जो मार्जिन वाला कपड़ा है वो ऊपर साइड ही रहे और सिलाई हमको बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही लगानी है। जो हमने कपड़ा लगाया है पट्टी में बिल्कुल भी ना लगे। इस तरह से हमें पाइपिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देती हूँ। ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। आपको एक बार पास से दिखाती हूँ। ये देखो बिल्कुल हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छी आई है। इसी तरह से हमको पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद नीचे साइड हमारा जो है कपड़ा, इसको हम फोल्ड करेंगे। ये नीचे का इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो इसको हमको कच्ची सिलाई लगानी होती है क्योंकि इसमें हम तुरपाई करते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमको इसमें तुरपाई कहाँ कहाँ करनी है, कैसे पूरा कंप्लीट करना है, हुक काज कैसे लगाना है, इसका वीडियो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर